हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में करते हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले एक पॉइंट है यहाँ पे सिमिलर फिगर क्या होती है वो बताता हूँ आपको। कि जो फिगर आपकी होती है जैसे दिखने में एक जैसी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ऑल सर्कल्स। तो ऑल सर्कल्स में जो आपका जैसे सर्कल आपका ये है, स्मॉल सर्कल हो जाएगा, इसका सर्कल ये बड़ा सर्कल हो जाएगा। तो ये सब सर्कल्स ना वो आपके होते हैं सिमिलर, मतलब दिखने में एक जैसे। या फिर सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं आपकी ऑल स्क्वेयर्स। तो उसमें स्क्वेयर्स में क्या होगा कि जैसे आपका ये एक स्मॉल स्क्वेयर है और एक ये, अगर साइज इसका मतलब साइड ऑफ लेंथ ऑफ साइड इसकी अगर बड़ी होगी तो आप ये ले सकते हैं, इससे बड़े फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब इसमें ना ऑल स्क्वेयर्स हो गए, ऑल सर्कल्स हो गए। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो वो आपके ट्रायंगल, जैसे आपका एग्जांपल है आपका ये दे सकते हैं आप, ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल है और ये एक बड़ा ट्रायंगल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके सिमिलर फिगर के। तो इसमें देखिए सिमिलर फिगर होती कैसी हैं, मतलब जैसे दो फिगर आप कंपेयर करेंगे तो उनके जो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे ना। स्क्वेयर्स में क्या होगा, स्क्वेयर में जैसे आपके ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ऑल एंगल्स इक्वल हो गए। और जो साइड्स होंगी, ये जो साइड की जो लेंथ होगी ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसके साथ इन दोनों का रेशियो, और फिर जैसे इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वो रेशियो सेम आएगा, तो ऑल साइड्स का रेशियो सेम होगा। वैसे यहाँ पे भी है इक्वल ट्रायंगल में। इक्वल ट्रायंगल कैसे होते हैं, उसमें आपकी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल भी आपके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो जैसे हमने दो ट्रायंगल यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में क्या चीज़ सेम है, मतलब जैसे सपोज करो ये एंगल इसके इक्वल 60 डिग्री, बोथ आर 60, ये एंगल भी इसके इक्वल 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल होंगे वो सेम होंगे और जो साइड्स का रेशियो होगा, मतलब कि जैसे ये वाली साइड का रेशियो इसके साथ और ये वाली साइड का रेशियो इसके साथ, वो एंगल साइड्स का जो रेशियो वो इक्वल होगा। जो अगर हम यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू हमें गिवन होगी, अगर वो फाइंड करते हैं तो यहाँ पे ऐसी फिगर्स होती हैं, इनको बोलते हैं हम सिमिलर फिगर। तो ये ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं सिमिलर फिगर में। तो इसमें जैसे हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी होगी सिमिलर फिगर के लिए, कि हमारे जो एंगल्स होंगे वो आपके इक्वल होंगे और जो साइड्स होंगी उनका रेशियो इक्वल होगा, जिनको हम बोलेंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं, ये कि ये सिमिलर फिगर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे एक्सरसाइज जो 6.1 है उसमें हमें क्या क्या करना है, क्या गिवन है, तो वो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इसका मैंने लिखा हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है इसमें देख लेते हैं। तो इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ, तो वो हम यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा यहाँ पे कि एक जो सिमिलर फिगर्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो इसमें जो पार्ट 1 है इसमें लिखा कि ऑल सर्कल्स आर डैश। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स ही यहाँ बुक में देखोगे क्वेश्चन सेम है, मैंने यहाँ पे लिखा होगा, बुक से देख सकते हैं। तो लिखा है यहाँ पे कि ऑल सर्कल्स आर डैश, मतलब इन दोनों में से कौन सा आएगा, कॉन्ग्रुएंट आएगा कि सिमिलर आएगा। मतलब ऑल सर्कल्स की बात कर रहे हैं तो सिमिलर होगा, ये आप लिख देंगे यहाँ पे सिमिलर, ये आप डाल देंगे यहाँ पे सिमिलर। तो ऑल सर्कल सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सर्कल जिनमें रेडियस सेम होता है, मतलब जैसे दो सर्कल आप देखो उनका अगर रेडियस अगर हमारा सेम है तो आप उनको बोलोगे कि वो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। बट यहाँ पे एक सर्कल आपका स्मॉल सर्कल है, एक बिग सर्कल है, तो वो दोनों दिखने में एक जैसे हैं तो उनको आप सिमिलर बोलोगे। आगे लिखा है पे कि ऑल स्क्वेयर्स आर, वो भी आपका सिमिलर ही आएगा। यहाँ पे ये सेम चीज़ है, कॉर्स ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, तो यहाँ पे भी सिमिलर वर्ड ही लिखेंगे आप, क्योंकि स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर एक स्मॉल सर्कल, स्क्वेयर एक बिग स्क्वेयर होगा। तो कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं क्योंकि आपके उसमें ना कॉन्ग्रुएंट में साइड्स की लेंथ सेम नहीं होंगी, तो एंगल ही सेम होंगे। तो जिसमें एंगल सेम होते हैं और साइड्स का रेशियो बोला तो वो फिगर सिमिलर फिगर होती है। तो यहाँ पे आप सिमिलर लिखेंगे। इसके बाद में थर्ड पार्ट में आते हैं कि ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब यहाँ पे लिखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम डालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स सेम होते हैं। वो ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल हो या बिग ट्रायंगल हो, आपके उसमें जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप डाल देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपका इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या करना है कि आगे इसमें लिखा है कि टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़। दो पॉलीगॉन होंगे, जैसे कि आपका पॉलीगॉन में क्या क्या होते हैं, जैसे आपका
ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, इस टाइप से जो पॉलीगॉन्स होते हैं जिनमें साइड्स होती हैं, तो दो पॉलीगॉन ऐसे जिनमें साइड्स ना सेम है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स सेम है, तो वो दोनों सिमिलर होंगी इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अब नीचे लिखा है यहाँ पे एंड लिखा है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, तो ये दोनों फिल करने हैं। यहाँ पे नीचे लिखा है यहाँ पे कि इक्वल वर्ड आएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल किस में आएगा, तो यहाँ पे जैसे कि एंगल इक्वल होते हैं, जब भी हमने डिस्कस किया है पहले कि वो फिगर सिमिलर होती हैं जिनमें एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो दोनों पॉलीगॉन सिमिलर होंगे इफ़ देयर एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ इक्वल वर्ड आ जाएगा ये वाला, और एंड इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब उनका रेशियो इक्वल होगा, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था इसका, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन नंबर ये 1 था इसका। अब इसका क्वेश्चन नंबर इसमें से फिल ही करना था आपको, ये सिर्फ बताना था कि इसमें कौन कौन से वर्ड हम लिखेंगे यहाँ पे जो इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें, गिव द 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और एक नॉन सिमिलर फिगर। तो दो यहाँ पे हमें वर्ड दिए हुए हैं, सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर, तो ये हमें एग्जाम्पल देने हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बट जो मैं लिख देता हूँ कि सिमिलर फिगर हम कौन कौन सी होंगी, तो लिख सकते हैं यहाँ पे आप दो पार्ट आप देंगे कि अ पेयर, एक पार्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि अ पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट साइड्स, जो डिफरेंट साइड्स लेंथ होगी आपकी, तो साइड की जो लेंथ है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये था आपका सिमिलर फिगर। और दूसरा एग्जांपल अगर आप देते हो इसमें, तो उसको हम 20 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब पेयर ऑफ रेक्टेंगल दे सकते हैं यहाँ पे जो सिमिलर फिगर है, स्क्वायर भी दे सकते हो, तो अ पेयर ऑफ 2 रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो अब यहाँ पे ना जो जैसे दो डिफरेंट रेक्टेंगल बोला है, मतलब एक रेक्टेंगल स्मॉल रेक्टेंगल, एक बिग रेक्टेंगल है, मतलब उसमें जो लेंथ ब्रेड्स होंगी वो आपकी डिफरेंट होंगी। अ पेयर ऑफ 2 रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट वर्ड लिखना है इधर यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा डिफरेंट। तो डिफरेंट लेंथ एंड ब्रेड्थ, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ जो है ना वो डिफरेंट होंगी, तो ऐसे जो 2 फिगर्स होंगी वो आपकी सिमिलर होंगी। और अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, 2 ट्रायंगल्स होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल सेम होंगे, बट उनमें साइड्स की जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी, तो ऐसी फिगर्स होती हैं सिमिलर फिगर। तो अब आपके पास ये है दूसरा वर्ड यहाँ पे, नॉन सिमिलर फिगर किस टाइप की होती हैं, उसका अगर एग्जाम्पल हम देते हैं तो वो दे सकते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, इसमें लिख सकते हैं कि अ पेयर ऑफ रेक्टेंगल बोल सकते हैं आप, एंड पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम हो गया, एक ये दे सकते हैं एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपका वो अ पेयर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और एक ट्रायंगल दूसरा, जैसे स्केलिन ट्रायंगल बोल सकते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। तो ये जैसे 2 एग्जांपल हैं, जैसे सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल्स थे, तो नॉन सिमिलर फिगर मतलब कि वो फिगर सिमिलर नहीं होंगी। जैसे एक हम रेक्टेंगल लेते हैं, पैरेललोग्राम लेते हैं, सिमिलर फिगर कैसे नहीं है ये आपकी, क्योंकि इसमें और रेक्टेंगल्स में ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, बट इसमें ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री के हों, तो एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए आपकी फिगर सिमिलर नहीं है। ऐसे यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल किस टाइप का होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और स्केलिन ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे भी आपका उसमें एंगल सेम नहीं होंगे, इसलिए आपकी ये फिगर भी नॉन सिमिलर में आएगी। तो ऐसे और बहुत से एग्जांपल हम दे सकते हैं, तो ये सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स आप लिख सकते हो।
और नॉन सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल्स आप ये लिख सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, सिर्फ इतना ही लिखना था, इसमें दोनों एग्जाम्पल देने थे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, वो मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बुक में भी है ये, आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसमें करना क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो यहाँ पे ये आपके दो फिगर हैं, दो क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और ये दोनों को हमने बताना है कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसमें जैसे ये 3 एक रेक्टेंगल, ये सॉरी स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर में ऑल साइड्स ऑल एंगल्स 90 के होते हैं, बट इसमें तो आपके 90 नहीं है। तो वैसे तो क्लियर हो रहा है कि दोनों फिगर आपकी सिमिलर नहीं है, बट आप साइड को देखें तो साइड का रेशियो वो सेम आ रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे कितना है, ये 1.5 है, ये 3 है, तो ये जो है वो इसका डबल हुआ। ऐसे ये 3 है, ये 1.5 है, वो भी इसका डबल हुआ, और ये भी इसका डबल है, और ये भी इसका डबल है। मतलब रेशियो सेम आ रहा है। रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो वैसे अभी आगे रेशियो निकालेंगे आप, बट रेशियो जो निकालते हो ऐसे निकालते हो जैसे SR अपॉन में DC। तो ये आप लिखेंगे 1.5 अपॉन में 3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ये आ जाएगा आपका ये 3 नॉट 30। तो ये आपका आ जाएगा, जैसे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 30 लिख देंगे आप, तो 15/30 आ जाएगा, जो कि 1/2 आएगा। तो मैंने इन दोनों का रेशियो निकाला, एक रेशियो और निकाल देते हैं। जैसे कि एक रेशियो लेते हैं SP अपॉन में DA, मतलब निकालना है आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, मतलब इसका इसके साथ रेशियो, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग, और इसका इसके साथ। तो ये भी 1.5 है, ये आपका 3 है, तो ये आप पॉइंट आके यहाँ 0 दे देंगे, तो ये 15/30 जो कि 1/2 आता है। तो रेशियो देखो 1/2, इन दोनों का रेशियो 1/2 आता है, इन दोनों का रेशियो 1/2 आता है। तो ऐसे मतलब रेशियो सेम होता है तो हम बोलते हैं कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ऐसे इसकी साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, बट एंगल डिफरेंट है, तो इसलिए ये दोनों फिगर आपकी सिमिलर फिगर में नहीं आएंगी। तो वो आप उसके लिए नीचे लिख सकते हो यहाँ पे, द साइड्स ऑफ PQRS एंड जो ABCD, ये PQRS है ये आपका, एंड ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है आपके, ये आर प्रोपोर्शनल। बट जो देयर जो इनके जो एंगल्स हैं, बट देयर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग आर नॉट सेम। हाँ, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो देखो साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, जैसे ये एंगल इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं है, एंगल इक्वल नहीं है आपके। तो ये 90 90 90 है आपके, और ये 90 नहीं है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, लेकिन साइड्स का रेशियो इक्वल है, वो प्रोपोर्शनल है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए सिमिलर के लिए, तो इसलिए दोनों फिगर आपकी सिमिलर नहीं है, लिख देंगे यहाँ पे इसमें कि देयरफॉर दीज आर नॉट सिमिलर। तो ये आपको इसमें बताना था कि ये आपके दोनों जो फिगर है क्वाड्रेंट वो सिमिलर हैं कि नहीं है। तो ये थे आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 3, और थ्री क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। और ये ज्योमेट्री है आपका ट्रायंगल, तो ज्योमेट्री में थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो बच्चों जो आप कर रहे हैं मतलब इसको स्टार्ट, तो वो प्रैक्टिस करें साथ साथ इसका, और लिख लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करना, इसको समझना स्टार्टिंग की चीज़ें, फिर हम आगे वाला पार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक कर लें और शेयर कर लें मेरे फ्रेंड्स में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।